नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो उसे जो हटाया जा सकता है आपको लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, बहुयामी। क्या है? बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं है, संकेतक नहीं है। कहता है बहुयामी निर्धनता जो होता है यह सूचकांक का संकेत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आय। क्या? आय जो है इसका संकेत नहीं है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। कहता है तुगलक काल जो था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। कहाँ? बिहार शरीफ हुआ करती थी। तुगलक के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। आगे कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होता है उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत जल है। क्या है? जल है। जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा जल। चलिए आगे है। आगे कहता है, ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। ऋग्वेद का 9वें मंडल जो है यह किस देवता से इसका संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोम देवता से इसका संबंध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोम से। आगे कहता है, नेशनल। क्या है? नेशनल हेराल्ड अखबार जो है, अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो नेशनल हेराल्ड अखबार जो था इसके संस्थापक थे आपको जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें आपको 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में। कहाँ? रासायनिक युद्ध में इसको मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। भारत में जो है सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो यह किया गया था आपको हिंद यूनानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रयोग की बात किया जाए तो आपको यहाँ गुप्त शासक हो जाएगा। कौन? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रयोग किया गया था, लेकिन पहली बार किया गया था हिंद यूनानी के द्वारा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे पूरा देखिए और रिवीजन करते रहिए। इससे पहले जो आपको 13 एपिसोड हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में उत्खनन करता दिया गया है। किस जगह का उत्खनन जो है किस के द्वारा किया गया है ये दिया गया है, तो इसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि लोथल जो है, लोथल का उत्खनन किसने किया था। तो ये आपको रंगनाथ राव ने किया था। तो 1 से मिल जाएगा। बनावली के उत्खनन जो किया था आपको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो का खनन आपको राम रखाल दास के द्वारा किया गया था।
तो यहाँ आपको 2 से मिल जाएगा रखालदास बनर्जी, और रोपर आपको यगदत्त शर्मा से हो जाएगा, तो ये 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 1 3 2 4 1 3 2 4, यहाँ डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे का था निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से शासक है निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे अजातशत्रु के नाम से लोकप्रियता प्राप्त है या फिर उसका उपनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे कहता है शक्ति के पृथकीकरण। क्या है? शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। तो ये जो विचार दिया था ये आपको मॉन्टेस्क्यू के मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो ये है आपको जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। कहता है लोक लेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है परावैंगनिक है। परावैंगनिक किरण एक्सरे किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाइए। कहता है परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें और सूक्ष्म किरणें और गामा किरण जो है इन सारे किरणों को ये जो है आरोही क्रम में इस तरंगदैर्घ्य को सजाने के लिए कहा गया है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपको तो पहले आपको सूक्ष्म किरण, फिर परावैंगनिक किरणें, फिर एक्स किरणें और उसके बाद गामा किरणें। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार में कैदियों, क्या है? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। कहता है बिहार में कैदियों के द्वारा जो नंगी हड़ताल किया गया था यह किस आंदोलन के द्वारा किया गया था, दौरान किया गया था। तो यह किया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर से आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त के अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निम्न में कौन शामिल नहीं है। इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपको सिंध जो है इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि अगस्त घोषणा, क्या है? अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। अगस्त घोषणा जो किया गया था ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपको किया गया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम का मिलान किससे होगा। तो मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको टेल्क से। किसे? टेल्क से। तो ये 4 से मिल जाएगा। उसके बाद फिर पोटेशियम आपको नाइटर से मिल जाएगा। किससे? नाइटर से मिल जाएगा। और कैल्शियम आपको फास्फोरस से मिल जाएगा। मैग्नीज आपको पायरोसिलियोसाइट से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि द वे आउट, क्या है? द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये जो प्रकाशित किया गया था ये प्रकाशित किया गया था आपको सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ है। तो ये जो समाप्त हुआ है आपको सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ है आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आगे कहता है नादिर शाह का आक्रमण
किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? कहता नादिर शाह जो आक्रमण किए थे उस समय किस मुगल शासक का कार्यकाल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह का कार्य था। किसका? मोहम्मद शाह का कार्यकाल चल रहा था उस समय, जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा नादिर शाह। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? कहता है कि कांग्रेस का, कहता कि वह कौन सा सत्र था जिसमें जो सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लाहौर सत्र था। कहाँ? ये लाहौर सत्र था, फिर अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? कहता है जी का मान जो है सबसे कम या फिर शून्य कहाँ होता है? तो ये होता है आपको पृथ्वी के केंद्र में। कहाँ? पृथ्वी के केंद्र में सबसे कम या फिर शून्य होता है। और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे कम या फिर शून्य पृथ्वी के केंद्र पर ही होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है द्रव्यमान, क्या सॉरी दोस्तों, कहता है द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है कि जब द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा, क्या दोगुना हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा भी। आगे कहता है किस गैस को एस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? कहता है वह कौन सा गैस है जिसे एस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीनोन को। किसे? जीनोन गैस को एस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जीनोन। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक व शांति से राज्य की रक्षा करे? कहता है भारतीय संविधान की वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक व शांति से राज्य की रक्षा करे? तो यह अधिकार दिया गया आपको अनुच्छेद 355 में। कहाँ? 355 में। बी नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 355। चलिए आगे है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था जो है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। बी नंबर से आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। आगे कहता कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? भारत का वो कौन सा शहर है जहां अटाला मस्जिद स्थित है? तो ये जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। सी नंबर से आंसर होगा जौनपुर। किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? वह कौन से गवर्नर थे जिसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का समापन हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। सी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवारी व्यवस्था जो लागू किया गया था यह लागू किया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? तो इसकी स्वीकृति की आवश्यकता है आपको विधानसभा। का विधानसभा में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान किया गया है 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे अस्त्राकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो यह किया जाता है कुल सदस्यों का 1/12 भाग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला जो था इसका जन्म किस काल में हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था ये हुआ था गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। सी नंबर से आंसर होगा गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य काल में वह कौन से समाज था जिसका जो किस समाज में जो है
किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो उस समय जो अस्तित्व नहीं था ब्राह्मण का, किसका? ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। परछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी जो है इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा शिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? नीचे दिए गए जनजातियों में से घुमक्कर जनजाति कौन नहीं है? तो ये आपको पिग्मी जनजाति जो है घुमक्कर जनजाति नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पिग्मी। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? 2011 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार निम्नलिखित में से जनजातियों जो है कौन सी जनजाति समूह सबसे बड़ा समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। भील जो है सबसे बड़ा जनजातियों का समूह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है किस कारण होती है? तो ये होता है आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ से जो होता है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिबंधित है? कहता निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो भूमिबंधित है? तो ये भूमिबंधित नदी जो है ये आपको लूनी नदी है। कौन? लूनी नदी है जो गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। यहाँ सी नंबर होगा लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत में विनिर्माणीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो प्रभाव नहीं है ये आपको शहरीकरण। बी नंबर से आंसर होगा शहरीकरण। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्बन क्रेडिट की जो शुरुआत हुई है ये कहाँ से हुई है? तो ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये धोबन ये एक तरफ रासायनिक सूत्र दिया गया है सूची बी में जिससे मिलान करना है। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा जो है आपको ये मिल जाएगा 1 से, ये धोबन सोडा मिल जाएगा आपको 3 किससे? 3 से। और खाने वाला सोडा मिल जाएगा आपको 4 से। और विरंजक चूर्ण ये मिल जाएगा 2 से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा आपको 1 से। तो इस प्रकार 3 4 2 1 3 4 2 1 ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है? निम्नलिखित में से वो कौन से रंग है जिनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है? तो ये जो है आपको बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा है और सबसे कम लाल रंग का है। ध्यान रखिए सबसे कम लाल रंग का प्रकीर्णन है और सबसे ज्यादा बैगनी रंग का। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किस नियम पर आधारित है? तो ये आपको आर्किमिडीज के यह आपको पास्कल के नियम पर आधारित। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता जो है इसकी खोज आपको हेनरी बेकुरेल के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर होगा हेनरी बेकुरेल के द्वारा। कहता ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? कहता ज्वार पैदा जो होने वाला बल है, ज्वार पैदा करने वाला बल जो है निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल, इन दोनों के बीच का बल है आपको ज्वार पैदा करने वाला बल। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था एस्टेटिक्स क्वेश्चन का वो समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कहता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक जो थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। कहाँ? राजधानी जो थी लाहौर थी। कुतुब मीनार का नींव
कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से जो निर्माण किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे कहता है बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। चलिए आगे है, कहता है इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद ये बदायूं का शासक भी बना था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित कर लिया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। किसे? बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्का है, कहता है कि इल्तुतमिश जो है इन्होंने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने तुर्कान ए चिला कहता है इसने किसने? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे कहता है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, संगठन किया था, और बलबन ने इसे समाप्त किया था। आगे कहता है इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस की प्रथा शुरुआत की थी। इसने अपने विरोधी के प्रति जो लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद एक मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये आपको जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।